हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released on the addition of an electron in outermost shell of an atom is called. Okay, क्या बोल रहे हैं वो लोग, I am again repeating that the amount of energy released on the addition of an electron in outermost shell of an atom is called. outermost shell में क्या हो रहा है, सपोज ये outermost shell है, तो इस outermost shell में कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, राइट। और जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी भी एटम में तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी चेंज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आंसर कौन सा करेक्ट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं हो सकता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। सो इसलिए ए का कोई चांस नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, वहाँ पे कुछ भी एनर्जी रिलीज होती है क्या, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये अट्रैक्शन बेस्ड फिनोमिना है, राइट। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ओके, दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन अगर हम लोग बात करें हाइड्रेशन एनर्जी की तो वो भी नहीं हो सकता। हाइड्रेशन एंथैल्पी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल को या आयन को आप डालोगे वाटर में तो उसको वाटर जब सराउंड करेगा तो वहाँ पे सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट एनर्जी इज नथिंग बट आवर हाइड्रेशन एनर्जी। सो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एटम द अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन is most difficult. Okay, I am again repeating the question. To which of the following atom the attachment of electron is most difficult? इन चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन से एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। ओके, सो ध्यान से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। रेडॉन यानी आर है उसका सिंबल, राइट। ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन बोला है उन्होंने और फिर रेडियम बोला है। अभी अगर ध्यान से देखोगे आप तो नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप कितना है, ग्रुप 15 एलिमेंट है, राइट। रेडॉन, अगेन रेडॉन कौन सा है, ग्रुप 18 एलिमेंट। सो ये ग्रुप 18 एलिमेंट है, ये ग्रुप 15 एलिमेंट है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फैमिली के बाद आता है, सो यानी ये ग्रुप 16 है, राइट। और रेडियम, रेडियम ये हो गया हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 2 का। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन सा आपको ज़्यादा ऑड मैन आउट लग रहा है यहाँ पे। ओके, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए ट्राई करते हैं सबसे पहले। ओके, सो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इलेक्ट्रॉन को क्यों ले लेगा, क्योंकि वो पी ब्लॉक में बिलोंग करता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। मतलब इसका तो चांस गया, राइट। मतलब ऑक्सीजन हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रेडियम की, सो रेडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा S2, राइट। सो S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ट्राई करेगा, ना कि एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, और उन्होंने क्या बोला है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग टू विच द अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट डिफिकल्ट, किस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर इस केस में यानी रेडियम के केस में तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, राइट। वही बात करें अगर हम लोग नाइट्रोजन की, सो नाइट्रोजन के केस में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के केस में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्या, दैट इज Np3। ओके, S2 NS2 Np3
ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, नाइट्रोजन फैमिली का। ओके, सो अभी यहाँ पे ध्यान से समझिए H2sp3 मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p3 है, इसमें इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट अगेन इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड क्यों कर सकते हो, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है हम लोगों को। बट यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अगर हम लोग इसकी बात करें रेडॉन की, सो रेडॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, नाइट्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी नहीं होगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना उतना इजी नहीं होगा। ओके, बट यहाँ पर रेडॉन के केस में क्या हो रहा है, रेडॉन के केस में इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, क्योंकि ये ग्रुप 18 में बिलोंग करता है। ग्रुप 18 में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। सो मतलब रेडॉन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ओके, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए सोचोगे तो वो ईजी होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट रूल है वो ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट और क्या है, जो भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो वो नेक्स्ट शेल में जाने वाला है, यानी लार्जर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले शेल में जाने वाला है। सो इसीलिए इट विल बी नॉट ईजी टू ऐड दिस इलेक्ट्रॉन इनटू दिस आउटर मोस्ट शेल ऑफ रेडॉन। ओके, सो मतलब करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, सो ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, और बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। ओके, ऑक्सीजन भी एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ओके, नाइट्रोजन भी एक बार को जल्दी से नहीं लेगा, बट एट सर्टन स्टेट वो ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। ओके, रेडियम जो है, रेडियम भी क्या करेगा, एक्सेप्ट कर सकता है, बट रेडॉन जल्दी नहीं ले पाएगा। ओके, इन सबको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, इन तीनों को कंपेयर करेंगे हम लोग, तो इन तीनों के कंपेयर में रेडॉन में ऐड करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ओके, सो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज रेडॉन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है दैट अरेंज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं वो लोग। सो ध्यान से समझिए, आपको नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को और सल्फर को इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अरेंज करना है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ज़रा ध्यान से समझिए। नाइट्रोजन ये जो है ये ग्रुप 13 में आ गया, सॉरी ग्रुप 15 में आ गया। नेक्स्ट उसके बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे आता है हमारा सल्फर। ओके, सो नाइट्रोजन हमारा ग्रुप 15 है, ये ग्रुप 16 है। ठीक है, अब इस ग्रुप 16 में ध्यान से देखिए, ये जो है ये दोनों बिलोंग करते हैं सेकेंड पीरियड में इन द पीरियोडिक टेबल, और सल्फर जो है हमारा वो बिलोंग करता है थर्ड पीरियड में। ओके, और रूल क्या बोलता है कि ये जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के। मतलब थर्ड पीरियड वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। इसको याद रखिएगा। ओके, सो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का एफिनिटी इलेक्ट्रॉन की तरफ ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा किसका मिलने वाला है हम लोगों को। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोगों को सल्फ़र का ज़्यादा मिलने वाला है। ओके, मतलब सल्फ़र फर्स्ट पे आने वाला है। ठीक है, सो सल्फ़र फर्स्ट पे आने वाला है, मतलब यहाँ पर ध्यान से समझिए, सी और बी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए, चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पहले आ रहा है और यहाँ पर नाइट्रोजन पहले आ रहा है। सो ये दोनों तो ऑप्शन हमारे नहीं है, राइट, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। ओके, अभी सल्फ़र किस में सबसे फर्स्ट आ रहा है, प्रायोरिटी पे आ रहा है। सो सल्फ़र फर्स्ट आ रहा है ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में। अब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, सो सल्फ़र के बाद अगर आप देखोगे तो सल्फ़र के बाद ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड नंबर पे आएगा। ओके, ऑक्सीजन क्यों सेकेंड नंबर पे आएगा, क्योंकि
ऑक्सीजन का साइज जो है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक साइज है वो स्मॉल है। ओके, एटॉमिक साइज ऑक्सीजन का स्मॉल है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज़्यादा ईजी होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज़्यादा ईजी होगा। सो इलेक्ट्रॉन ऐड करना ईजी होगा, इसलिए सल्फर के बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा, सो ऑक्सीजन के बाद हमारा नाइट्रोजन आएगा। ओके, अगेन नाइट्रोजन का एक और रीज़न है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np3। उसने कौन सी स्टेबिलिटी गेन की है, नाइट्रोजन ने हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी गेन कर ली है। बिकॉज ऑफ दिस हाफ फील्ड स्टेबिलिटी वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है, कौन, हमारा नाइट्रोजन। ओके, सो इसीलिए ऑर्डर क्या हो गया, सल्फर फर्स्ट, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। सो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन ए और डी में से। सो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो लेट मी हाईलाइट दिस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि आप देख सकते हो उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है, दैट अमंग द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस द एलिमेंट विच हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज। ओके, उन्होंने ये सर्टन कॉन्फ़िगरेशंस हमको दिया है। अभी इसमें से उसने पूछा है कि कौन से एलिमेंट का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगा, मतलब इसमें से कौन से ऐसे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्यार होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन से सबसे ज़्यादा प्यार उसको ही होगा जिसका ऑक्टेट जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। राइट, सो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद किसका ऑक्टेट कंप्लीट जल्दी हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद किसका ऑक्टेट जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, उसको हम लोगों को ढूंढना है। ओके, सो यहाँ पर देखिए, अभी अगर हम लोग बात करें ऑप्शन ए की, सो ऑप्शन ए में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो यहाँ पर ये P3 हो जाएगा, और P3 होने से ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, सो इसीलिए ए का तो चांस नहीं है, तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन से उतना ज़्यादा लगाव नहीं होगा। ऑल्दो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है, बट स्टिल ये क्या होगा, उतना इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं करेगा, क्योंकि S जो है उसमें भी क्या हो रहा है, वो भी हाफ फील्ड ही है, मतलब हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी वो गेन कर रहा है, बट ऑक्टेट की स्टेबिलिटी नहीं गेन कर रहा है। सो चलिए ए को हम लोग साइड में ही रखते हैं, अभी हम लोग बी पे जाते हैं। सो बी पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3s2 3p5 है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन एक देते हो तो ये हो जाएगा नियॉन 3s2 3p6। ओके, यानी इसका ऑक्टेट जो है, इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन लेने से। ओके, सो बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग सी की, सो सी में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3s2 3p5। ओके, क्या हो जाता है, 3s2 3p5। तो यहाँ पर अगेन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमको क्या चाहिए कि हमारा जो p है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर भी अगेन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ओके, क्योंकि 5 + 2 = 7 और हमको क्या चाहिए, 8 चाहिए। ओके, सो मतलब सी भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग डी की बात करें, सो डी में देखिए अभी क्या हो रहा है। अगेन डी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने दिया है। सो डी ब्लॉक एलिमेंट है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर देख सकते हो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देते हो, सो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जाएगा। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा D6 अगेन 4s1। सो D6 4s1 होने से इसको उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन से उतना ज़्यादा लगाव नहीं होगा। सो मतलब ये ऑप्शन डी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब बचता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करना चाहेगा। ओके, सो इसीलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से यहाँ पे, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज, यानी आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करना है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जिसको जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगा, और जिसको जितना कम प्यार होगा इलेक्ट्रॉन से वो उतना ही लास्ट में जाने वाला है। सो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, वो जल्दी से जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, यानी उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन लेने से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से जल्दी, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगा। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से, वो उतना ही लास्ट में जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले। सो अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 को, सो ऑप्शन नंबर 1 में आपको क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है सो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है S2p6। ओके, उसके S में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है और P में भी क्या हो रहा है, उसका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ओके, उसका ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। सो 1 हमारा पहला ऑप्शन हो सकता है। ओके, 1 हमारा प्रायोरिटी वाला हो सकता है नंबर। अभी हम लोग नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं। सो 1s2 2s2 2p3। अब ध्यान से समझिए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, ये हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी ऑलरेडी अटेन कर चुका है। कौन सी स्टेबिलिटी में बैठा है ये, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी में। ओके, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ पे P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, कितने आते हैं P में, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर P में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसने कौन सी स्टेबिलिटी गेन की है, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। अब अगर इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p4 2s2। अब इस केस में ये क्या करता है, ये लॉस कर रहा है किसका, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी का। सो ये लॉस करना चाहेगा क्या अपनी स्टेबिलिटी का, जी नहीं। सो ये हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी का लॉस नहीं करना चाहेगा, मतलब ये हमारा सेकंड प्रायोरिटी का नंबर तो नहीं हो सकता। ओके, मतलब सेकंड जो है ये हमारा लास्ट वाला ऑप्शन हो सकता है। अब हम लोग जाते हैं थर्ड के पास। सो थर्ड में देखिए क्या हो रहा है, 1s2 2s2 2p5। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आप इसको देते हो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2s2 2p6। क्या हो जाता है, 2s2 2p6, यानी अगेन इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर मैं ऑप्शन 3 की बात कर रहा हूँ, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। सो मतलब कि ये भी हमारा नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला नंबर हो सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रायोरिटी वाला हम लोग का नंबर हो सकता है। अभी हमारा 4th नंबर बचा है। ओके, सो 4th ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा है, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो क्या होगा, वो s ऑर्बिटल में जाएगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, राइट, 3s2 हो जाएगा। मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से। ठीक है, सो यहाँ पर अभी ध्यान से समझिए, अभी ऑर्डर क्या होगा। सो सिंपल सी बात है कि 1 वाला जो है वो टॉप पे आ सकता है। वो टॉप पे क्यों आ सकता है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से, और 2 वाला जो है वो सबसे लास्ट में रहेगा। सो अभी आपको ऐसा देखना है ऑप्शन जिसमें ऑप्शन नंबर 2 वो लास्ट में हो। ठीक है, किसको देखना है आपको, ऐसे ऑप्शन को जिसमें ऑप्शन नंबर 2 लास्ट में आता हो। सो ऐसा आपको एक ही ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें ऑप्शन नंबर 2 लास्ट में आता है। सो वो है ऑप्शन नंबर ए। सो इसीलिए आपको बी, सी और डी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आपको आंसर मिल चुका है। क्यों, कैसे मिला आपको आंसर, क्योंकि आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो लास्ट में जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा, और ऑप्शन नंबर 1 ये प्रायोरिटी पे आना चाहिए। तो सीक्वेंस क्या हो गया, 1 इज़ ग्रेटर दैन 3 इज़ ग्रेटर दैन 4 इज़ ग्रेटर दैन 2।
ओके, सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आपने क्या किया, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर फोकस किया और आपको आपका आंसर मिल गया। ओके, सो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको एग्जाम में भी। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Okay, they are not talking about first electron gain enthalpy. What they are talking about is second electron gain enthalpy. So focus on the question that they are asking second electron gain enthalpy. So second electron gain enthalpy is always negative, positive, can be positive or negative, or is always zero. So यहाँ पर ध्यान से समझिए, सपोज कोई एक क्या है हमारा एटम है, ठीक है, उसको आपने इलेक्ट्रॉन दिया। जब आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक अनायन मिलेगा। ओके, और यहाँ पर कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट, आप इसी एटम में क्या कर रहे हो, जो कि अनायन है, अब इसी अनायन में अब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की सोचोगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, वो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा। क्यों ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उसको रिपल्शन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनायन जो है वो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। सो यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन ये इलेक्ट्रॉन ईजीली ऐड नहीं होगा। ओके, उतना ईजीली ऐड नहीं होगा। सो अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है सो आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एनर्जी नीड्स टू बी सप्लाइड। सो अगर आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा सो मतलब क्या है, एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा मतलब कि आप एनर्जी दे रहे हो, वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रहा है, आप खुद एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। सो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो मतलब क्या, ये तो नेगेटिव होगा बट आपका जो डेल्टा H2 होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने एनर्जी सप्लाई किया है। ओके, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हुआ है। ओके, सो ये हमारा एक्सोथर्मिक स्टेप हो गया, ये हमारा एंडोथर्मिक स्टेप हो गया। एक्सोथर्मिक स्टेप मतलब जहाँ पर उसने एनर्जी क्या किया, रिलीज़ किया, उसका खुद का लॉस हुआ। और एंडोथर्मिक स्टेप मतलब क्या हुआ, आपने एनर्जी सप्लाई किया, यानी उसको एनर्जी गेन हो रहा है, राइट। आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो उसको, किसको, आपके अनायन को। ओके, क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, ताकि इलेक्ट्रॉन आपका ऐड हो जाए उसमें, समझ रहे हो। सो इसीलिए क्या हो गया, ये एंडोथर्मिक स्टेप हो गया। सो एंडोथर्मिक स्टेप हो गया तो मतलब क्या पता चला आपको कि जब आप किसी अनायन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका स्टेप 1 था, ये आपका स्टेप 2 था, राइट। सो स्टेप 1 और स्टेप 2 में क्या समझ में आया आपको, स्टेप 1 इज आवर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड स्टेप 2 इज आवर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो यहाँ पर आप बताइए अभी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव तो नहीं होगा क्योंकि वो पॉजिटिव है, यहाँ पे हमको पता चला, राइट। इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं, चांस ही नहीं है। ओके, क्योंकि हम अनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, अनायन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। ओके, इज ऑलवेज जीरो, जीरो का चांस नहीं है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो याद क्या रखना है आपको, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है, द एलिमेंट हैविंग वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी बट जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज। ओके, ध्यान से समझिए वो लोग क्या बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा एलिमेंट जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसा एलिमेंट जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होना चाहिए और उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। सो ऐसा कोई एलिमेंट जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़ीरो हो। ओके, चेक कर लेते हैं हम लोग, 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। अगर बात करें हम लोग ऑप्शन नंबर ए की, यानी हाइड्रोजन की, सो हाइड्रोजन आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, राइट।
और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की जगह मैं लिख देता हूँ गेन ऑफ एनर्जी, राइट। ओके, सो अभी ध्यान से समझिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, जितना इजीली लॉस होगा उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, जितना इजीली लॉस नहीं होता है उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होता है, ठीक है। सो अगर बात करें हाइड्रोजन की, अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन को अगर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया यानी ऐड किया तो वो H माइनस बन जाएगा। H माइनस यानी वो किसकी स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, वो हीलियम की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। उसने क्या किया, हीलियम की स्टेबिलिटी गेन कर ली। ओके, सो इसीलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये 0 होने का चांस ही नहीं उठता, ठीक है। सो इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी के पास जाते हैं। अगर बात करेंगे हम लोग बी की, अभी बी में ध्यान से देखिए, जो एफ है फ्लोरीन जो है उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी अगर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन उसको सप्लाई करते हैं तो वो एफ माइनस बन जाएगा। एफ माइनस यानी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसने नियॉन की स्टेबिलिटी गेन कर ली, राइट। सो नियॉन की स्टेबिलिटी गेन कर ली, मतलब इसका भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 नहीं होगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, राइट। सो इसका भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हीलियम की, राइट। अगर हम लोग बात करेंगे हीलियम की, सो हीलियम के केस में देखिए क्या हो रहा है। हीलियम के केस में अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन देते हो तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओके। इट इज़ डिफ़िकल्ट, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हीलियम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। सो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसका जो ऑक्टेट है वो ब्रेक हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 हो सकता है, राइट। इसका होने का चांस ज़्यादा है, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग बेरिलियम की, सो बेरिलियम जो है हमारा, बेरिलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है, और हम लोगों को Be माइनस मिल जाएगा, समझ रहे हो आप। मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए का चांस नहीं है, ऑप्शन बी का चांस नहीं है, ऑप्शन डी में भी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इसका भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 तो नहीं हो सकता, ओके। सो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो विच वन इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, ओके। क्यों, क्योंकि हीलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है, ओके, दैट इज़ डुप्लेट बोलते हैं हम लोग उसको। उसके लास्ट शेल में दैट इज़ एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सो मतलब उसका लगता है कि हाँ भाई मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ओके। उसको ऑक्टेट नहीं, हम लोग ड्यूप्लेट बोलना प्रेफर करेंगे, ओके। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उसकी जो स्टेबिलिटी है डुप्लेट की स्टेबिलिटी वो कंप्लीटेड है, उसको और एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से उसकी स्टेबिलिटी ब्रेक हो जाएगी, ओके। सो इसीलिए द ऑप्शन सी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। ध्यान से समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अभी आपको इन सारे एलिमेंट्स में से चेक करना है कि किसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं हम लोग किसको इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो मैंने आपको एक रूल बताया था थोड़ी देर पहले, दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट
is less as compared to the electron affinity of third period element. ओके, सो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग चेक करते हैं कि कौन सेकेंड पीरियड में बैठा है, कौन थर्ड पीरियड में बैठा है. सो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लोरीन, उसके बाद आता है क्लोरीन. ओके, और यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर. सो ये हमारा ग्रुप 16 हो गया और ये हमारा ग्रुप 17 हो गया. राइट. नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिस्कस किया था दैट अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो जो है डिक्रीज़ होता है. राइट. बट यहाँ पर अगर हम लोग इस रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये रूल क्या बोलता है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की. सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये सेकेंड पीरियड में बैठे हुए हैं. कौन से पीरियड में? सेकेंड पीरियड में बैठे हैं. और ये जो सल्फ़र और क्लोरीन है ये थर्ड पीरियड में बैठे हुए हैं. ओके. और मैंने क्या बोला कि डाउन द ग्रुप जब हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होता है. बट यहाँ पर एक्सेप्शन है. ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन के. ये एक्सेप्शन है. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा एबनॉर्मलिटी हम लोग को देखने मिलता है. और वही अगर हम लोग बात करें विद इन पीरियड दैट इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, अगर हम लोग बात करें लेफ़्ट टू राइट इन आवर पीरियडिक टेबल तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होता है. हैलोजन जो है वो हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाते हैं. मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ये. ओके. सो यहाँ पर अभी ऑर्डर देख लेते हैं हम लोग. सो थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने ये रूल में देखा. और दूसरा क्या है कि अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज़ होता है. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग ये जो रूल है इस रूल को अप्लाई करते हैं. सो क्लोरीन जो है, क्लोरीन सबसे टॉप पे आने वाला है. क्यों टॉप पे आने वाला है? क्योंकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन के कंपेयर में ज़्यादा है. ठीक है. आप बोलोगे सर क्लोरीन क्यों, सल्फ़र क्यों नहीं? तो क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता है. मतलब सल्फ़र और क्लोरीन के कंपेयर में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है. ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है. सो इसीलिए क्या हुआ, क्लोरीन यहाँ पर फर्स्ट पे आएगा. उसके बाद कौन आएगा? अभी यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. अभी क्लोरीन के बाद कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा या सल्फ़र आएगा? सो ध्यान से सोचिए, ये वाला रूल हमको अप्लाई करना है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, मतलब ऑक्सीजन और सल्फ़र के कंपेयर में फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है. सो इसीलिए क्लोरीन के बाद आएगा हमारा फ्लोरीन. ठीक है. फ्लोरीन के बाद अब अगेन आपको थर्ड पीरियड वाले रूल पे आना है. सो थर्ड पीरियड में कौन है हमारा, सल्फ़र. सल्फ़र के बाद हमारा आएगा ऑक्सीजन. ठीक है. सो क्लोरीन को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से प्यार है. क्यों? क्योंकि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. फ्लोरीन के पास भी सेम है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज़ 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसके पास. सल्फ़र के पास अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. सेम इज़ एप्लीकेबल टू ऑक्सीजन ऑल्सो. ऑक्सीजन को भी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न क्लोरीन, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद सल्फ़र, सल्फ़र के बाद हमारा ऑक्सीजन. ठीक है. सो अभी आपको ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना है जिसमें आपको ये सीक्वेंस दिखाई दे. सो जैसे कि आप देख सकते हो बी वाला आंसर तो नहीं है, डी वाले में भी ये सीक्वेंस नहीं है, सी वाले में कोई चांस ही नहीं है, ए वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. सो याद रखना है आपको कि क्लोरीन और फ्लोरीन में क्या होने वाला है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है फ्लोरीन से. ठीक है. और दूसरा आपको क्या चेक करना रहेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते टाइम कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है. ठीक है. ऑल्दो थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होता है सेकंड पीरियड के कंपेयर में, बट
आपको ये भी चेक करना है साइमल्टेनियसली कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से। सो इसीलिए क्लोरीन, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद सल्फर आता है और सल्फर के बाद ऑक्सीजन आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द प्रोसेस रिक्वायरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज, ओके, उन्होंने पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों प्रोसेस में से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपको क्या मिलेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी मिलेगा। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कौन से इसमें मिलने वाला है, चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप लोग देखोगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं सो दैट हमको बेटर समझेगा। सो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2s2 2p3। फ्लोरीन का होता है 2s2 2p5। क्लोरीन का भी सेम होता है 2s2 2p5। सॉरी, यहाँ पे 3s2 होगा क्योंकि वो थर्ड पीरियड में है। नेक्स्ट डी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है 1s1 होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान से समझिए, नाइट्रोजन जो है वो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में है, उसके p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, देख सकते हैं आप लोग, उसका सपोज ये जो p ऑर्बिटल है, इस p ऑर्बिटल में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में बैठा हुआ है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है सो दैट ये p6 बन जाएगा, s2 हो जाएगा, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सेम इज़ एप्लीकेबल टू यहाँ पे क्लोरीन के केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन देते हो इसको, सो ये भी हो जाएगा s2p6, यानी ये लोग भी 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इनका। हाइड्रोजन के केस में भी अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन देते हो तो ये हो जाएगा 1s2, सो 1s2 मतलब ये हीलियम की स्टेबिलिटी गेन करेगा, यानी डुप्लेट वाली स्टेबिलिटी, राइट। सो यहाँ पर ध्यान से समझिए अभी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, नाइट्रोजन वाला है या फिर फ्लोरीन है या फिर क्लोरीन है या फिर हाइड्रोजन का है। सो ध्यान से देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में बैठा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको इलेक्ट्रॉन की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत तो है बट ये जल्दी लेगा नहीं, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इसकी स्टेबिलिटी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इलेक्ट्रॉन अगर हमको नाइट्रोजन को देना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। सो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा मतलब कि हम लोग एनर्जी देंगे नाइट्रोजन को, तब जाके वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है। ठीक है, सो मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, सो इन विच केस, इन विच प्रोसेस देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। याद रखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज़ होती है, बट यहाँ पर सिंस उसका हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है इसलिए हम लोगों को एनर्जी उसको सप्लाई करना पड़ेगा, ना कि वो हमको एनर्जी देगा। ओके, सो मतलब इन ऑप्शन ए देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ओके, एंड ऑप्शन बी में ऐसा कुछ आपको देखने नहीं मिलेगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी। सी में भी एनर्जी रिलीज़ होगी, डी में भी एनर्जी रिलीज़ होगी। सो बी सी डी का कोई चांस नहीं है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉलोइंग प्रोसेस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमको फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन नंबर 1 अगर आप देखोगे, सो उन्होंने बोला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, 1 की मैं बात करूं, सो 1 के केस में क्या हो रहा है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और वो Cl माइनस बन जा रहा है, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ओके, सेकेंड वाले की बात करूं अगर मैं, सो क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, सो लूज़ करने से वो क्लोरीन बन जा रहा है। ओके, Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन है। सो यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, पर यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
ओके, नेक्स्ट 3 की बात करता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर 3 की। सो Cl इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। ओके सॉरी, वहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखा है, मतलब वो लूज कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्या बन रहा है, Cl प्लस बन रहा है, मतलब अगेन उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और यहाँ पर भी उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही है। ओके, एंड क्लोरीन इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज इन दिस, जो कि वो करता नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि Cl प्लस है, ठीक है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और उसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज किया है और क्या बन रहा है वो, Cl2 प्लस, मीन्स इट इज कैरिंग टू प्लस चार्ज। ओके, सो अब ध्यान से समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉलोइंग प्रोसेस। 1 2 3 4 उन्होंने प्रोसेस दिया है। सो जैसे कि आप देख सकते हो, जो ऑप्शन नंबर 1 है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। Cl से हम लोगों को Cl माइनस मिल रहा है। ओके, सेकेंड वाले में Cl माइनस से हमको Cl मिल रहा है। ओके, और ये आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला प्रोसेस है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, ओके, देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 2 में देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 3 में अगेन देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, और ऑप्शन नंबर 4 में भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अभी ध्यान से समझते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहे हैं वो लोग। इन ऑप्शन नंबर ए दे आर सेइंग दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस 2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ प्रोसेस 1, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो लोग कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस 2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ प्रोसेस 1, ठीक है। सो इसका करेक्ट होने का चांस ज़्यादा है, बराबर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है और ऑप्शन नंबर 2 में आप एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। तो मतलब इन दोनों के इक्वल होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन वो लोग बोल रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस 3, सो ये रहा हमारा प्रोसेस नंबर 3, इज इक्वल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस 2, ठीक है। सो इसका चांस आपको लग रहा है क्या, दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस 3 इज इक्वल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस 2। ओके, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है सेकेंड वाले स्टेप में, राइट। सेकेंड वाले स्टेप में क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है और उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला। सो मतलब वो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा क्या, अपना ऑक्टेट ब्रेक करना चाहेगा क्या, नहीं। सो मतलब इक्वल होने का चांस यहाँ पर तो नहीं है ऑप्शन नंबर बी में। क्यों, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट था और वो ऑक्टेट कंप्लीट से ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले स्टेट में जा रहा है। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर इक्वल होने का चांस तो नहीं है, किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। सो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें अगर हम लोग, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस 4, ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस 4 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ प्रोसेस 1। अभी प्रोसेस 4 में क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। सो प्रोसेस 4 में एक तो वो ऑलरेडी अनस्टेबल है क्योंकि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और प्लस वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, क्लोरीन अनस्टेबल है, उसमें से और आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है। उसका साइज़ छोटा हो चुका है और उस छोटे साइज़ में से आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालने की हिम्मत कर रहे हो। सो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो मतलब ऑप्शन नंबर 4 में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी इट विल बी लार्जर, ओके, बहुत ज़्यादा होगा वो एनर्जी। सो बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा तो मतलब क्या कि ऑप्शन नंबर सी में भी इक्वल होने का चांस तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोसेस नंबर 4 में आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है।
ओके। और वही अगर 2 में बात करें हम लोग, 1 की बात करें अगर हम लोग, सो 1 में क्या हो रहा है, आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, ठीक है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है 1 में। सो इसीलिए वहाँ पर उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ नहीं होगा जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो प्रोसेस नंबर 4 में, ठीक है। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी की बात करें, सो आयनेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस 4 इज इक्वल टू आयनेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस 3 दे आर सेइंग। बट अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, सो 3 वाले केस में क्या हो रहा है, इन केस ऑफ 3, देखिए ध्यान से, इन केस ऑफ 3 उसका ऑक्टेट ऑल्दो इनकम्प्लीट है, ठीक है, और उसमें ही आप क्या कर रहे हो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है, उसका साइज़ छोटा है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगने वाला है यहाँ पे। प्रोसेस नंबर 3 में आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अगेन सप्लाई करना पड़ेगा। सो मतलब इसमें जो प्रोसेस नंबर 3 में आप अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, इट विल बी लेसर देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू आर सप्लाइंग इन योर प्रोसेस 4, ओके। सो प्रोसेस 4 में जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस 3 के। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी इक्वल होने का चांस नहीं है। सो मतलब आपका जो ऑप्शन डी है वो भी रॉन्ग है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में, विच इज़ इक्वल टू आप एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। सो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रोसेस में ऐड कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। सो इसलिए इनके इक्वल होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे हम लोग एक और क्वेश्चन, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज, व्हाट दे आर सेइंग, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज। अगेन ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है या नहीं लग रहा है। फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद सल्फर है। सो अभी जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ऑर्डर देखा था, ये 3rd पीरियड में है, राइट, ये 2nd पीरियड में है। सो हम लोगों ने क्या देखा था कि क्लोरीन टॉप पे आएगा, उसके बाद फ्लोरीन आएगा, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 3rd पीरियड वालों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, सो इसलिए टॉप पे क्लोरीन है। उसके बाद कौन आएगा, फ्लोरीन, क्योंकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कौन आएगा, सल्फर, क्योंकि अगेन ये 3rd पीरियड में है। और उसके बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन, ओके, क्योंकि ये 2nd पीरियड में है। सो नेक्स्ट अभी यहाँ पर देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन। सो कौन सा ऑर्डर दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए, राइट, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं अभी हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 12, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज दैट इज इन किलो जूल पर मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर रेस्पेक्टिवली आर, ठीक है। सो अभी यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करना है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखना है, हम लोग को चेक करना है कि ऑक्सीजन और सल्फर में से किसका ज़्यादा रहेगा और वेदर इट विल बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। सो चलिए चेक कर लेते हैं। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, दैट इज़ ग्रुप नंबर 16, ओके। ग्रुप 16 में ये 2nd पीरियड में बैठा हुआ है और ये 3rd पीरियड में बैठा हुआ है, ओके। सो ये 2nd पीरियड में, ये 3rd पीरियड में। अभी ध्यान से देखिए, हमको पता है कि 3rd पीरियड वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उनका साइज़, उनके पास एक ऑर्बिटल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन या फिर एज़ कम्पेयर टू 2nd पीरियड एलिमेंट्स के क्या होता है, उनके पास स्पेस ज़्यादा होता है, किसके पास, 3rd पीरियड एलिमेंट्स के पास। सो वो लोग इजीली इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू 2nd पीरियड एलिमेंट्स के, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए अभी कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। सो ऑक्सीजन को सपोज मैं एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, O-। सेम सल्फर में भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, S-, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब ये एक साइड का प्रोसेस हो गया, अभी दूसरा प्रोसेस मैं लिखता हूँ। इसी O- में मैं अगेन एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ और इसी सल्फर S- में यानी अनायन में मैं अगेन एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ। अब ध्यान से समझिए, ऑक्सीजन और सल्फर में
जो एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक साइज़ सल्फ़र का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के, ठीक है। सल्फ़र का साइज़, एटॉमिक साइज़ क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के। अगेन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, यानी अनायन बन चुका है। अभी ये ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक साइज़ क्या है, स्मॉल है। इसका एटॉमिक साइज़ स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू S माइनस के। ओके, सो मतलब क्या होने वाला है, अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए सोचोगे इस O माइनस में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एडिशन डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र के केस में। ओके, सल्फ़र के केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए सोचोगे सो वो थोड़ा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन O माइनस के केस में, ठीक है। सो मतलब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि O माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू S माइनस की, ठीक है। सो मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना दोनों में ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अनायन है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इस नेगेटिव चार्ज में आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की सोच रहे हो। सो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर रिपल्शन होने वाला है। रिपल्शन होने वाला है मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एनर्जी नीड्स टू बी सप्लाइड, यानी आप सप्लाई कर रहे हो बाहर से, वो आपको एनर्जी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो अनायन है, वहाँ पर रिपल्शन होने वाला है। अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने की सोच रहे हो तो वहाँ पर आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है। सो मतलब कि आपको यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? पॉजिटिव मिलने वाले हैं। दोनों वैल्यूज़ आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। सो लेट मी राइट डाउन हियर, दोनों के वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। किसका वैल्यू ज़्यादा मिलेगा? सो ऑक्सीजन का वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगा। क्यों ऑक्सीजन का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए आपको उसका वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। ओके, सो इसीलिए अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में हम लोगों को ये सीक्वेंस उल्टा मिलने वाला है। ओके, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सल्फर के। सो चेक कर लेते हैं कि दोनों वैल्यू कौन से ऑप्शन में पॉजिटिव है। सो ऑप्शन बी तो चला गया, ऑप्शन ए भी चला गया। कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन डी में से कोई एक हो सकता है। अभी कौन से ऑप्शन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू ज़्यादा है? सो अगर आप देखोगे यहाँ पर 590 है, मतलब ये तो नहीं है। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप आपको ये समझा है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? सो ध्यान से देख के बताइए कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले वो लोग क्या बोल रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर, यानी ये जो ऊपर अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि S माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू O माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के। सो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ऐसा कुछ तो नहीं है, ऑक्सीजन में ऐड करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो मतलब ए तो रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज लेस दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है यहाँ पे। सो मतलब करेक्ट है। सो मतलब ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी और डी के पास जाने की हमको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सो अभी इसमें से देख के बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो वो लोग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट, ग्रेटर इज़ द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, ग्रेटर इज़ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। सो ये तो करेक्ट है, ठीक है। नाइट्रोजन हैज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, सो ये भी करेक्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2s2 2p3, क्या था उसके पास, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। सो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। सो इसीलिए उन्होंने बोला ऑलमोस्ट ज़ीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका, इक्वल नहीं है, ऑलमोस्ट क्या है, ज़ीरो है। ओके, नेक्स्ट सी वाला ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। सो दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है और क्लोरीन के बाद Br आता है और Br के बाद आयोडीन आता है। सो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन के।
ओके, सो मतलब ऑप्शन सी ये रॉन्ग है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, क्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सो दैट इज़ करेक्ट। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन के। सो मतलब कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, उन्होंने क्या बोला था, इनकरेक्ट वाला ऑप्शन ढूंढिए। सो ये जो ऑप्शन सी है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन दैट इज O2 माइनस रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एन एंडोथर्मिक स्टेप। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम लोग स्टेप 1 देखेंगे, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, राइट। ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो वो O माइनस बन रहा है, दैट इज अनायन बन रहा है। सो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर देख सकते हो आप माइनस का साइन है। किसका साइन है यहाँ पर, माइनस का साइन है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब ये क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक स्टेप है। ये कौन सा स्टेप है, एक्सोथर्मिक। वही बात करें अगर हम लोग स्टेप 2 की, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, ये अनायन है जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये O2 माइनस बन रहा है। और O2 माइनस बन रहा है, अभी ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये अनायन है, अनायन है तो क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है, और ऊपर से O माइनस का साइज़ भी क्या है, छोटा है। सो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा मतलब क्या, मतलब हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इस ऑक्सीजन को, ठीक है, इस O माइनस अनायन को। सो तब जाके ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, अंदर लेगा इलेक्ट्रॉन को। सो मतलब इसीलिए ये देख सकते हो आप लोग, पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने एनर्जी सप्लाई किया है। तो मतलब ये क्या है, आपने एनर्जी सप्लाई किया, तो ये एंडोथर्मिक स्टेप है। ओके, सो ध्यान से देखिए, वो लोग क्या पूछ रहे हैं कि ये जो सेकेंड वाला स्टेप है ये एंडोथर्मिक है, क्यों, उसका रीज़न उन्होंने पूछा है, तो उन्होंने उसके लिए 4 ऑप्शन भी दिया है। सो ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं वो लोग, O माइनस आयन हैज़ कंपैरेटिवली लार्जर साइज दैन ऑक्सीजन एटम। ये सही बात है, सही बोल रहे हैं वो लोग कि O माइनस का जो साइज़ है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में ज़्यादा है, बट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वो एंडोथर्मिक है, ये करेक्ट नहीं है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट बी क्या बोला है उन्होंने, ऑक्सीजन हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसको इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा प्यार है, बट यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसको इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्यार है, तो इसीलिए सेकेंड स्टेप में वो क्या कर रहा है, एंडोथर्मिक स्टेप दे रहा है। ये करेक्ट आंसर नहीं है। सो ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी की बात करें, O माइनस आयन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझिए वो क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, कि O माइनस आयन जो है वो रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के एडिशन को। ठीक है, रेजिस्ट तो कर रहा है वो, क्यों रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, वहाँ पर दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, रिपल्शन हो रहा है, इसीलिए तो आपने क्या किया, इसीलिए आपने एनर्जी सप्लाई किया बाहर से। ओके, इसलिए आपने एनर्जी बाहर से सप्लाई किया, तो मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। फोर्थ वाला भी चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए हम लोगों को ये जो सेकेंड वाला स्टेप है वो एंडोथर्मिक मिल रहा है। दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, इट इज़ द करेक्ट रीजन दैट वाई द सेकेंड स्टेप इज एंडोथर्मिक, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस आयन जो है वो रेजिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के एडिशन को। बिकॉज ऑफ दिस हम लोगों को बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, और बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए वो पॉजिटिव मिल रहा है और इसीलिए वो एंडोथर्मिक स्टेप है। सो ये करेक्ट रीज़न है। ओके, दिस इज़ द करेक्ट रीज़न, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। उन्होंने पूछा है कि ये 4 प्रोसेस है, इसमें से कौन से प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ध्यान से समझिए, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ओके, सो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, Cl माइनस मिला हम लोगों को। ठीक है, सो यहाँ पर क्लोरीन के केस में क्या हो रहा है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ऑप्शन नंबर ए में और Cl माइनस मिला, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी क्या होता है, रिलीज़ होता है। सो एनर्जी रिलीज़ होता है, तो मतलब ये जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। बी वाले में आप देख सकते हो O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, अनायन है ये, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों में क्या होने वाला है, रिपल्शन।
अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया ये रिपल्शन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करना है तो हमको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर एनर्जी हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी O- अनायन नहीं दे रहा है, हम लोग दे रहे हैं O- अनायन को इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, सो मतलब यहाँ पर एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है। चलिए आगे वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। सो सी में क्या हो रहा है, O2- माइनस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, सी वाले ऑप्शन में O2- है, इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप, आयनाइजेशन एंथैल्पी कर रहे हो, फिर यहाँ पे O- मिल रहा है। अभी ध्यान से समझिए, O2- का ऑक्टेट क्या है, O2- का ऑक्टेट कंप्लीट है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उसमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो वो निकालने देगा क्या, नहीं, राइट। सो मतलब ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एब्जॉर्ब होने के। ओके, सो इसीलिए दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और वो ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली देना चाहेगा क्या, O- बनना चाहेगा क्या, नहीं। सो सी के भी चांस नहीं है। डी की बात कर लेते हैं। डी के केस में क्या हो रहा है, अगेन सोडियम है, दैट इज़ Na+ है, डी वाले में Na+ है, प्लस आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और वो Na बन रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होता है, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा। सो एनर्जी रिलीज़ होता है मतलब यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है क्या, नहीं। सो मतलब ये डी वाला ऑप्शन भी नहीं है। सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर एनर्जी हम लोगों को सप्लाई करना पड़ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, और बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वहाँ पे क्या हो रहा है, वो एंडोथर्मिक स्टेप है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं हम लोग, दूसरे टर्म में, दैट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड इन दैट प्रोसेस। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझा है। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी अरेंज्ड, क्या बोल रहे हो लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड, यानी बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग को क्या करना है, अरेंज करना है इस एलिमेंट्स को। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोरीन जो है, क्लोरीन हमारा ग्रुप 17 का एलिमेंट है, राइट, ग्रुप 17 एलिमेंट है। ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 16 एलिमेंट है। नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 15 एलिमेंट है, और कार्बन जो है वो ग्रुप 14 एलिमेंट है। सो यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन। सो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लेते हैं। सो 2s2 2p2। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s2 2p3। ऑक्सीजन का 2s2 2p4, और क्लोरीन का 3s2 3p5। ओके, सो यहाँ पर ध्यान से समझिए किसको इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें तो इसके पास ऑलरेडी हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी है, जो यहाँ पर किसी के पास नहीं है। सो मतलब ये नाइट्रोजन जो है वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब जो भी सीक्वेंस होगा उसमें नाइट्रोजन सबसे लास्ट में ही आने वाला है। ओके, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, सो यहाँ पर चेक करते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें नाइट्रोजन लास्ट में आता है। सो जैसे कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में नाइट्रोजन लास्ट में आ रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में नाइट्रोजन लास्ट में आ रहा है। सो मतलब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए के कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है कि वेदर इट इज़ ऑप्शन बी और इट इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं अभी नेक्स्ट किसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो आप देखोगे जो क्लोरीन है हमारा, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। वही अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देते हो तो वो 2p5 बनता है, राइट, और इसको दोगे तो ये 2p3 बनता है। ओके,
सो मतलब क्लोरीन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब क्लोरीन फर्स्ट पे आएगा। सो क्लोरीन फर्स्ट पे आएगा तो देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों में क्लोरीन टॉप पे ही आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी क्लोरीन के बाद हम लोग किस में कंपेयर कर लेंगे। सो क्लोरीन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्लोरीन यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगा। अभी बीच के दो एलिमेंट को हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन होगा या कार्बन होगा। सो अब इसमें हम लोग को चेक करना है कि वेदर इट विल बी आवर ऑक्सीजन और इट विल बी आवर कार्बन। सो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑक्सीजन जो है वो उसका जो साइज़ है वो छोटा है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो साइज़ है वो छोटा है। ऑक्सीजन को अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा वो 2p6 हो जाएगा अगर आप उसको 2 इलेक्ट्रॉन देते हो। सो यानी ऑक्सीजन का ऑक्टेट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन के ऑक्टेट के। सो मतलब यहाँ पर क्लोरीन के बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, कार्बन आएगा, राइट। सो मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है चेक कर लेते हैं। सो क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट करना ना भूलें ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट करें। थैंक यू सो मच।